हेलो नाज़रीन, बुनियादी तौर पर इंसानी जिस्म में दो ब्लैडर्स होते हैं। एक ब्लैडर को कहा जाता है गोल ब्लैडर, जिसको हम आम ज़ुबान में पित्ता कहते हैं, और उसका ताल्लुक आपके खाने पीने के निज़ाम यानी मैदे के निज़ाम के साथ होता है, और वो आपके राइट साइड लिवर के साथ कनेक्टेड होता है। उस पर हम किसी और टाइम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज जो हमने बात करनी है उसका ताल्लुक है आपके छोटे पेशाब के साथ यानी आपकी किडनीज़ के साथ, और उसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर या मसाना। अब मसाना क्या है, ये कहाँ पर होता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है और इसकी तकालीफ क्या है, उस पर थोड़ी सी आज आपसे मैं बात करूँगा। बेसिकली मसाना जो है वो आपके नाफ के नीचे, थोड़ा सा नीचे पीछे की तरफ वाक़ होता है, और ये बिल्कुल एक गुब्बारे की शक्ल का, ये एक पाउच किस्म का स्ट्रक्चर होता है। यानी जब आपका किडनी से पेशाब फ़िल्टर होकर आता है तो आपके मसाने में जमा होता है। जब वो मसाना भर जाता है तो आपका माइंड कनेक्ट होता है उस मसाने के साथ, वहाँ से कमांड आती है और आप फिर टॉयलेट जाकर अपने पेशाब को रिलीज़ करते हैं। तो ये एक पाउच की तरह, गुब्बारे की तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें आपका थोड़ा थोड़ा करके पेशाब जमा होता है। जब वो भर जाता है तो हमें ज़रूरत होती है और हम अपने पेशाब को रिलीज़ करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ लोगों को इस जगह पर, इस मसाने में, इस एरिया में हमेशा एक अनकम्फर्ट किस्म की यानी कंडीशन रहती है, और उनको वहाँ पर अक्सर पेन फील होता रहता है, जिसको कहते हैं ब्लैडर पेन। अब वो पेन किस नोयत का होता है, ज़्यादातर ये लोग कहते हैं कि वहाँ पर जलन बहुत ज़्यादा होती है। जलन ख़ासकर उनको होती है पेशाब करने से पहले। कुछ लोगों को पेशाब करते वक्त इंतहाई तकलीफ़ होती है, और कुछ लोगों को इवन पेशाब करने के बाद भी काफ़ी देर तक वहाँ पर जलन या बर्निंग या स्टिंगिंग किस्म का जो पेन होता है, डंग लगने जैसा जो पेन होता है, वहाँ पर फील होता रहता है। अक्सर लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनको जो पेशाब की शिद्दत है अचानक आ जाती है, बैठे बिठाए अचानक उनको ज़रूरत होगी, या वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है पेशाब बार बार करने की उनकी ज़रूरत होती है, और ख़ासकर रात के वक्त उनको बार बार उठना पड़ता है। तो अगर आपकी ये कंडीशन है कि आपको ज़ेरे नाफ, नाफ के नीचे पीछे एरिया में, जिसको हम पेल्विस एरिया भी कहते हैं और उसको हम पेल्विक फ्लोर एरिया भी कहते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये कोई यूटीआई का मसला है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है। वो एक वजह हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें एक और कंडीशन जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ये हो सकता है, या इवन आपके जो वो पेल्विक फ्लोर का एरिया है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहाँ पर कोई सूजन हो गई है, या कोई और ऐसा फिनोमेना है, तो आपको ये पेन हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर नॉर्मली आपके यूरिन के एनालिसिस करते हैं, आपके यूरिन का सैंपल वो देखते हैं कि वहाँ को कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर बैक्टीरिया वहाँ पर डिटेक्ट होता है तो कंफर्म हो जाता है कि कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है, उसके मुताबिक आपको एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती हैं। लेकिन अगर वहाँ पर बैक्टीरिया ना हो तो फिर और भी वजूहत हो सकती हैं। अक्सर आपको कहा जाता है कि आप अपनी डाइट को चेंज करें, क्योंकि बाज़ वक़्त हम अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टिमुलेंट्स, जो कि आपके मसाने को इरिटेट करती हैं। उनमें ज़्यादातर जो लोग ज़्यादातर चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं, वो लोग जो स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर आजकल जो लोग जंक फूड खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, उसमें ऑयली फूड्स होते हैं, तो उससे भी आपके मैदे के अलावा आपका जो यूरिनरी ब्लैडर, ये इरिटेशन उसमें होती है और आपको वहाँ पर तकलीफ़ और पेन हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़हनी दबाव का आप शिकार हैं, या इवन औरतों के अंदर ख़ासकर बाज़ औक़ात हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, तो उनको भी यहाँ पर ये पेन मुस्तकिल लगा रहता है। अगर तो यूटीआई है तो वो पेन कुछ दिन के लिए रहेगा, जब आप ठीक हो जाएंगे तो पेन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये पेन ख़त्म नहीं हो रहा, ये ब्लैडर का कंसिस्टेंट पेन आपको लगातार है, तो इसमें कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज है, और उसको देकर उसका इलाज आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता और आप चाहते हैं कि आप कुछ नेचुरल तरीक़ों से भी अपना इलाज करना चाहें, तो फिर बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, क्योंकि होलिस्टिकली या नेचुरल तरीके से हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी तरीके होते हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स होती हैं, जो कि आपको इस तरह की तकलीफ़ में यानी काफ़ी सुकून दे सकती हैं। अक्सर डॉक्टर आपको ये भी कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं, यानी ऐसी एक्सरसाइजेस करें ताकि अगर वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो वो सॉर्ट आउट हो सके। और हम भी कहते हैं कि एक एक्सरसाइज जिसको स्पेसिफिकली कहा जाता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कीगल एक्सरसाइज, आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर वहाँ के मसल्स का कोई मसला है, जब वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके पेन में भी कमी होगी, और आपको जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मसला अर्ज बन रही है उसमें भी आपको बेहतरी होगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ ऐसे डेली सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं
जिनका अगर आप इस्तेमाल करें तो अगर आपको ये मसाने का पेन या यूरिनरी ब्लैडर का पेन बार बार हो रहा है और उसकी शिद्दत में भी कमी नहीं आ रही, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप में बार बार इन्फेक्शन होने का ख़तरा है और वाकई आपको बाज़ औक़ात इन्फेक्शंस बार बार, जिसको हम आम ज़ुबान में वाटर इन्फेक्शन कहते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, तो आप प्रोबायोटिक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स वो सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आपके अंदर गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करते हैं और आपका जो इम्यून सिस्टम है उनके इस्तेमाल से स्ट्रांग हो जाता है। तो इससे ये होता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन होने का या जरासीम जाने का जो ख़तरा है वो किसी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स है, उसमें एक हर्बल सप्लीमेंट जिसको कहा जाता है मार्श मेलो रूट। इसका काम बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह आप किसी चीज़ को कोट कर रहे होते हैं, उसको प्लास्टर कर रहे होते हैं। तो अगर आपके मैदे के अंदर, आपके मसाने के अंदर कोई इरोजन हो गई है इरिटेशन की वजह से, तो ये जो मार्श मेलो रूट है वहाँ पर बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। तो आपकी जो इरिटेशन का मसला है, आपको जो तकलीफ़ हो रही है, जलन जो हो रही है, उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। तो आप मार्श मेलो रूट के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपका ब्लैडर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया है, आपके यूरेटर्स के अंदर इरिटेशन है, तो एक और जड़ी बूटी है जिसको कहा जाता है क्रैनबेरीज़। ये एक बेरी होती है रेड कलर की, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश बेरीज़ मिल जाए तो ये सबसे अच्छा है। अगर वो नहीं मिलती तो आप फिर इसके सप्लीमेंट गोलियाँ मिलती हैं, वो आप कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल करें। अगर वो भी नहीं है तो आप फिर अच्छी क्वालिटी के जूस, जिसमें कोशिश करें कि कलर ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स ना डाले हों, शुगर ना हो, तो वो आप इस्तेमाल करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका ताल्लुक आपके माइंड के साथ है और आपके मसल्स के साथ है। यानी अगर आपका माइंड प्रॉपर तरीके से मैसेज साइन नहीं कर रहा या आपका मसल वहाँ पर कमज़ोर हो गए, तो उसमें आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपके नर्व्स यानी आसाब और आपके पट्टे जो मसल्स होते हैं दोनों स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे और आपकी इस तकलीफ़ में काफ़ी कमी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो पंपकिन सीड ऑयल होता है, जिसको हम कहते हैं कद्दुओं के बीजों का तेल, वो बड़ा बेहतरीन किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी और इसके अलावा उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। तो वो आप पी भी सकते हैं, जो फूड क्वालिटी का हो सकता है, और अगर नहीं तो आप उसको निचले इस एरिया में उसका थोड़ा बहुत आप मसाज भी कर सकते हैं। तो जो कद्दुओं के बीज का तेल होता है वो इस कंडीशन में आपको काफ़ी मदद करता है। लेकिन अगर आपके पास वो वाला तेल नहीं है तो दो तेल और आपको बताता हूँ। एक को हम कहते हैं रोमन कैमोमाइल और दूसरे का नाम है लेवेंडर। ये दोनों तेल भी आप किसी और तेल में, मिसाल के तौर पर कोकोनट के तेल में या मीठे बादामों के तेल में मिक्स करें, और इसका भी आप जो लोअर एरिया है, पेल्विक एरिया है, ये जो नाफ के नीचे का एरिया है जहाँ पर आपका ब्लैडर यहाँ पर होता है, इस जगह पर आप मसाज करें तो आपकी इन्फ्लेमेशन में भी आपकी कमी होगी और आपको वहाँ पर पेन जो हो रहा है उसमें भी काफ़ी कमी होगी। उनकी स्मेल के साथ आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी हो जाएंगे। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आपको डेफिनेटली ऐसी चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए जो कि आपके जिस्म में इरिटेशन कॉज करती हैं। आपको पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये मसला ज़्यादातर जो छोटे पेशाब का होता है, इसमें डिहाइड्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आपके अंदर पानी की कमी है तो आप कोशिश करें दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। जब यूटीआई हो तो उसमें तो ज़रूर पिएँ, लेकिन अगर आम दिनों में भी अगर आप पानी पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन पानी भी आप कोशिश करें कि चिल्ड वाटर ना पिएँ, ठंडा जो पानी होता है या जो फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं वो ना पिएँ। आप लूक वार्म वाटर पिएँ। अगर पसंद हो तो आप उसमें कुछ हर्बल टीज़ मिक्स करके पी सकते हैं, तो उसके साथ आपको इज़ाफ़ी फ़ायदे होंगे। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो सिट बाथ होता है उसके अंदर कुछ कैमोमाइल की जो चाय की पत्ती होती है वो डालें, और सिट बाथ में एक टब होता है उसमें आप बैठ जाएं, तो उसके साथ भी आपको जो पेल्विक फ्लोर में प्रॉब्लम हो रही है, मसाने में पेन हो रहा है, और इसके अलावा भी जो जेनाइटल एरिया में तकलीफ़ें होती हैं काफ़ी, आपको उसमें रिलीफ मिल सकता है। तो सिट्स बाथ भी एक कम्प्लीमेंट्री रेमेडी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में आपको किचन में या बड़े सस्ते दामों मार्केट में मिल जाती हैं, जिसका इस्तेमाल करके अगर आपको कॉन्स्टेंट ब्लैडर पेन यानी आपके मसाने में जो शदीद दर्द रहते हैं उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। आखिर में नाज़रीन, मैं आपके साथ अब कुछ स्पेसिफिक रेमेडी शेयर करूँगा जो कि बड़ी टाइम टेस्टेड है। अगर आप इनको प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो न सिर्फ आपका यूटीआई का मसला, बल्कि आपके किडनीज़ का मसला, आपके किडनी स्टोन्स का मसला, आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो हो जाती हैं, इवन जो लोग आगे चलकर डायलिसिस की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। लेकिन आज 3-4 दवाइयाँ मैं आपके लिए ऐसी शेयर करूँगा जो कि ज़्यादातर आपको यूटीआई में या ख़ासकर जो ब्लैडर में पेन हो रहा है उसमें काफ़ी रिलीफ करेंगी।
अगर आपको सिर्फ जलन वाला पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग यूरिनेशन, बिफोर यूरिनेशन और आफ्टर यूरिनेशन, तो एक मेडिसिन है जिसका नाम है कैंथेरिस। इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और उसमें ये होता है कि आपको पेन भी हो रहा होता है और साथ साथ आपको बार बार पेशाब भी आ रहा होता है। तो अगर आपको जलन वाला पेन हो और साथ साथ आपको बार बार पेशाब आ रहा हो, तो आप कैंथेरिस की जो मेडिसिन है हर्बल होम्योपैथी की, आप दिन में 2 से 3 टाइम इस तरह गोलियां बनवा कर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये मसला बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। अगर 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 आपको लगता है कि आपके अंदर किडनी स्टोन्स का मसला है और किडनी स्टोन बाजुकत वहाँ पर आकर उस एरिया में फंस जाते हैं, और या आपकी पेशाब में आपको लगता है कि छोटे छोटे रेत के ज़रात निकल रहे हैं, यानी किडनी स्टोन टूट रहे हैं और बिल्कुल ज़रात की सूरत में आ रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है, उसका नाम है सारसापरीला। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, ख़ासकर औरतों की मैं बात करूं, कि एक तो उनको बार बार पेशाब आ रहा है, जलन हो रही है, उनको लगता है कि उनका नीचे की तरफ बोझ जा रहा है, जिसको आम जुबान में लोग कहते हैं बेयरिंग डाउन सेंसेशन, ये लगता है कि कोई चीज़ नीचे की तरफ स्लिप हो रही है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है होम्योपैथी, उसका नाम है सीपिया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मेडिसिन मैं बताऊंगा ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है और उनको शादी के बाद इस तरह का दर्द जो है ना होना शुरू हो जाता है, और इसको हम ये भी कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। ये बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन होती है ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए जिनकी शादी के बाद बार बार यूटीआई हो रहा है या इस एरिया में लोअर पेल्विक में पेन हो रहा है, और उसको कहा जाता है हनीमून सिस्टाइटिस। तो उसमें जो स्पेसिफिक मेडिसिन है उसका नाम है स्टेफिसेग्रिया। ये आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में हमारे पास काफ़ी मेडिसिन है, 15-20 मेडिसिन हैं जो कि आपके यूरिनरी इश्यूज़ में, ब्लैडर के इश्यूज़ में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यही होती है कि आप सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। ये एजुकेशन हासिल करने के लिए मैंने आपके साथ बेसिक अवेयरनेस शेयर कर दी है, लेकिन अगर आपको इस तरह का मसला पुराना चल रहा है तो आप किसी क्वालिफाइड नेचुरोपैथ से मशवरा करें, किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट से मशवरा करें। और अगर आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है तो आप किसी अच्छे समझदार होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर अगर आप बात करके दवाई लेंगे तो आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन मिलेंगी। अदरवाइज़ अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन या एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे क्लिनिक जो मेरा बर्मिंघम यूके में है रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्रॉनिक मसला चल रहा है तो उसका लॉन्ग टर्म आप सोल्यूशन होलिस्टिक रेमेडीज़ के ज़रिए डेफिनेटली कर सकते हैं। आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।